जन सरोकार की भावना को अंगीकार करते हुए 60 वर्ष की उम्र में अभी भी ऊर्जा के साथ लोगों के बीच जा रही हैं और लोगों को जन जागरूकता कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं स्पर्श एक कोशिश वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष संस्थापक अनीता नूनिया जी से। अभी लोकसभा चुनाव है, लोगों को वोटर के बारे में किस तरह से जागरूक कर रहे हैं? हाँ, मैं पूरा बस्ती पर सर्वे करी हूँ, 174 परिवार का सर्वे करी हूँ। वहाँ पर लोगों का मेरे को बहुत सारी चीज़ों का सामने में आई है कि कोई विकलांग है, कोई बड़े बूढ़े हैं, कोई जा नहीं सकते हैं। कई ठेकेदार ऐसे होते हैं जो मकान बनाने वाले, वो कई लोगों को लेके चले जाते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट आए। वोट कहीं भी दे, कैसे भी दे, बात वो नहीं है, लेकिन वोट ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। ये हमारा जन जागरूक चल रहा है। आप गए थे लोगों के बीच में, क्या क्या समस्या है? जैसे कोई विकलांग है तो विकलांग के लिए वोट तो घर पर ही आएंगे लेने के लिए, और बड़े बूढ़े जो हैं वो वहाँ तक जा सकते हैं, तो उनको लाइन में खड़े होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो सीधा अंदर आकर के वोट दे सकते हैं। प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं भी लाइन पर नहीं लगेंगी, सीधा आकर के वोट दे सकती हैं। जैसे कि आप हर वक्त हर समय लोगों के बीच जाते हैं, चाहे वो सर्दी के हो या गर्मी हो, बरसात में हो, कहीं ना कहीं मतलब चाहे दो दबे कुचले लोगों को हर वक्त, चाहे स्वास्थ्य शिविर हो या बहुत सारे ऐसे मदद करते हैं। कैसे कैसे करते हैं? स्वास्थ्य शिविर हमारा लगता ही रहता है। हर 2 महीने में हमारा एक शिविर होता है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथी हो या फिर आई स्पेशलिस्ट हो। सबकी जांच होती है। हम पूरी बस्ती वालों का इलाज पूरा फ्री करवाते हैं। शासन द्वारा आपको किसी तरह का बजट देते हैं कि नहीं देते हैं? नहीं, शासन के द्वारा अभी तक हमारे पास कोई मदद नहीं आई है। अभी आप चुनाव आयोग से जाके मिले हैं, क्या क्या बात हुई उनसे? उनसे मिले हैं, यही सारी समस्याओं को हम लोग ने रखे हैं। तो यही जो अभी सारी बातें करी हूँ, वही सब चीज़ें कल वो हमको बताई हैं कि ये सब समस्याएं आपकी सारी हम पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं, तो ये सारी समाधान आपका हो जाएगा करके। जैसे कि आप कैंप भी लगाते हैं, स्वास्थ्य शिविर भी लगाते हैं, और म्यूजिक यहाँ पर जो स्पर्श एक कोशिश ट्रस्ट है, वहाँ बहुत सारी गतिविधियाँ होती। क्या क्या गतिविधियाँ होती है यहाँ पर? पहले पढ़ाई होती थी, अभी पढ़ाई नहीं हो पा रही हमारे बच्चों की। हमारे यहाँ डांस, म्यूज़िक, कुकिंग, कराटे, ये सारी क्लास हमारे यहाँ की जाती है। और अभी हमारे यहाँ सिलाई का भी प्रोसेस चालू हो रहा है, तो हम बच्चों को सिलाई की भी ट्रेनिंग देंगे ताकि वो आगे जाकर अपने पैरों पर खड़े हो सके। हमारे पास बच्चे 110 की एंट्री है, लेकिन हमारे पास बच्चे 60-70 ही बच्चे आते हैं। तो आप इस उम्र में इस तरह के जन सेवा काम कर रहे हैं? मैं जन सेवा करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे को ऐसे लगता है कि इन्हीं लोगों के लिए मेरे को कुछ करना है। इंसान जीवन मिला है तो हमें कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। कब से कर रहे हैं ये सेवा भाव? ये सेवा भाव करते मेरे को हो गए 18 साल, लेकिन अभी अपना खुद का होने से मेरा ज़्यादा वो हो गया है। ये जो ट्रस्ट जो चला रही हैं आप, कब से चला रही हैं? रीजन लेकर? नहीं, रीजन तो कुछ नहीं था। मैं दूसरों के साथ काम करती थी। दूसरों के साथ काम करने के बाद भी ऐसे लगता था कि हम पीछे के पीछे ही हैं, क्या काम कर रहे हैं हमें कुछ समझ में नहीं आता था। फिर एक दिन हम लोगों ने ऐसी बैठ के प्लानिंग करे, मैं और मेरी बहू ने, तब हमें लगा कि एक अपना एनजीओ ही खोलना चाहिए। फिर अपना एनजीओ खोल के हम अपना कार्य कर रहे हैं और हमारा कार्य बहुत ही अच्छा हो रहा है। आइए चर्चा करते हैं स्पर्श एक कोशिश के अध्यक्ष सोनाली नूनिया जी से। 80 बच्चों से ज़्यादा है हमारे पास जिनको हम खाना खिलाते हैं। हॉस्पिटल में हम सेवा देते हैं। कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटल जा नहीं सकता, उनके लिए ऑटो की व्यवस्था है, दवाइयों की व्यवस्था है। जो गरीब परिवार की बच्चियां हैं उनकी हम शादी करवाते हैं, या ये जो बस्ती में ख़त्म हो जाते हैं उनके पास राशन नहीं होता, उनको हम राशन भी पहुँचाने जाते हैं। साथ ही कुछ लड़कियाँ हैं जो हमारे साथ पढ़ती आई हैं शुरू से, अब उनकी पढ़ाई हो गई है तो उनको कुकिंग, बेकिंग, स्टिचिंग, ये सब चीज़ की हम ट्रेनिंग साथ ही साथ उनको दे रहे हैं। तो ये है स्पर्श एक कोशिश के संस्थापक और अध्यक्ष का कहना। ये लोग हर मौसम में एक्टिव होकर समाज सेवक और जनता की सेवा से जुड़े रहते हैं और लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, शासन प्रशासन को अवगत कराते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान कराते हैं। कैमरामैन सोनकर के साथ मैं हूँ यज्ञ सिंह ठाकुर, विभाग संवाद, रायपुर।